हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पे मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी उत्तर आपको यहां पर मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संशोधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवकृत। ऑप्शन ख आपको टिक कर देना है। दूसरा प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं कंफर्म करके लास्ट में बता दूंगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है और मैं गलत आंसर आपको बताना नहीं चाहता, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। तो इसका आंसर लास्ट में करेक्ट आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन ग आपको टिक कर देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जातिवाद। ऑप्शन का आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। छठवां प्रश्न बचा हुआ है, चलिए इसका आंसर देखिए, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? तो इसका उत्तर आपको टिक कर देना है, सभी घरेलू उत्पादक। ऑप्शन खा आपको टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रिक्त स्थान भर्ती। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा 24.56% हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोक निर्माण द्वारा। लोक निर्माण द्वारा, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खालिस्तान में पारित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 15 अगस्त 1947 लिखते तो आप सभी से बन जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता था? तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है, सही आंसर हो जाएगा कंपोजिंग स्टिक। यहाँ पे मैं रब करके लिख देता हूँ। देखिए कंपोजिंग स्टिक लिखते यदि आपसे बन जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है तो आप लिख दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिंग स्टिक आपको इस तरीके से लिखना है। एक सेकेंड, कंपोजिंग स्टिक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? तो यहाँ पे आ जाएगा 73वां। यहाँ पे 73वां आपको लिख देना है। भारत की वर्तमान पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 73वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। इसके बाद छठवां प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है? तो यहाँ पे आ जाएगा 64.6% है। 64.6 आपको लिख देना है। सातवां प्रश्न है, ISI खालिस्तान का सुरक्षा चिन्ह है? तो यहाँ पे आ जाएगा हॉलमार्क का। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हॉलमार्क का सुरक्षा चिन्ह है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे निम्नलिखित की सही जोड़ी बना करके आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, स्टेपलर। यहाँ पे स्टेपलर को आप मिलाएंगे, देखिए चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। दूसरा है यहाँ पे फुलर, तो इसको आप मिलाएंगे बोलीविया से। इसके बाद है सहेली समुदाय, तो इसको आप मिलाएंगे श्रीलंका से। इसके बाद है फेडेकोर संगठन, तो इसको आप मिलाएंगे ऊन गांठने वाला। इसके बाद है
अलोकतांत्रिक देश, तो यहाँ पे आ जाएगा चीन। और इसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र अहमदाबाद। तो इन मैचिंग को अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें भी देखिए कुछ प्रश्न के उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, नहीं सभी प्रश्न के उत्तर मैं बता दूंगा। यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन जो अपना छूट गया था ना, यहाँ पे मैंने बोला था कि इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा, तो उसका लास्ट में मैं कंफर्म करके बता दूंगा। इन सभी के आंसर लिख लीजिए। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे धूसर रंग, भूरी ईंट लाल जैसा होता है। दूसरा प्रश्न, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है? तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क आ जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे मिस्टेक से चौथा लिखा हुआ है। देखिए जालवेराइन क्या था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। यहाँ पे था लिख देना। इसके बाद चौथा प्रश्न, कॉर्न लॉ क्या था? तो यहाँ पे आ जाएगा, सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानूनी पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। यहाँ पे कॉर्न लॉ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ब्रुसेल्स लिख देना आपको। छठवां प्रश्न है, शपथ पत्र से क्या आशय है? तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है, इसको आप लिख लीजिए। आप चाहें तो छोटा करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न जो दिया गया है, भारत में संवैधानिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे केरल आ जाएगा। अब यहाँ तक देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके थे उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा चौथा प्रश्न हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद पांचवा प्रश्न सत्य असत्य है, तो इनको भी अपन कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पांचवें प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, महासागरीय जल अलवर्णीय होता है? तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, असत्य लिख देना। यहाँ पे असत्य लिख देना। दूसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे? ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है? ये आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पे गलत आपको लिख देना है, असत्य। पांचवा प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और आखिरी जो बचा हुआ है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कुषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है? तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे सत्य आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए अथवा एजेंडा 21 क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले देखिए छठवें प्रश्न का अथवा वाला एजेंडा 21 क्या है। यहाँ पे देखिए सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयं सेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इसके बाद सातवां प्रश्न, जैव विविधता किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आठवां प्रश्न जो दिया गया है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, यहाँ से उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण से लेकर यहाँ तक आपको पूरा आंसर नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद नौवां प्रश्न यहाँ पे औद्योगिक क्रांति से वया आशय, यहाँ इसका उत्तर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। इसके बाद 10वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, देखिए पंचांग किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, देखिए कंप्लीट आंसर आपके सामने है, सेम एज इट इज, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 12वें प्रश्न का कंप्लीट आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 13वें प्रश्न का, 14वें प्रश्न का, इसी तरीके से देखिए पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है और इस पीडीएफ में कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएंगे।
फुल सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। एक्सपर्ट के द्वारा रेगुलर पीडीएफ तैयार किए जा रहे हैं और बिल्कुल सही-सही आंसर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी तक अपन ने देखिए यहाँ तक सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएँगे और आप सभी के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो फाइनली स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड हो गए हैं। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो रेगुलर अब पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं और एसएसटी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का पीडीएफ अपलोड हो गया है। सभी स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना है। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, त्रैमासिक परीक्षा हुई थी, तो इसी वेबसाइट पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया था। तो माय स्टडी जानकारी सर्च करना है। एमपी बोर्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है माय स्टडी जानकारी। सर्च करना, यहाँ पे आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना। इसके बाद देखिए क्लास 10 प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर 10th सोशल साइंस पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए न्यू दिख रहा है आपको, मतलब ये नए अपलोड किए गए हैं। तो इस पे अपन क्लिक करते हैं, इसके बाद ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे बटन दिया गया है येलो कलर से, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से पीडीएफ खुल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले